जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों आज सभी के लिए लेके आ चुका हूं एसएससी जीडी का मॉडल पेपर। और दोस्तों ये मॉडल पेपर है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज से हम जीत की जंग की शुरुआत कर रहे हैं। जो हमारे अंतिम 15 दिन बचे हुए हैं उसमें हमें एक बेहतरीन तैयारी की तरफ जा रहे होंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोस्तों 15 दिन के लिए जो हम ला रहे होंगे, 16 तारीख से आपके पेपर शुरू है, उससे पहले ये धमाकेदार चीजें आपके लिए आ रही होंगी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। और 25% का ये पेपर होने वाला है, ठीक है, रियल पेपर की तरह ये होने वाला है। सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और आशा करता हूं मेरा हर एक चैंपियंस आज की दिन में 20+ स्कोर जरूर करेगा, ठीक है। और मोस्टली हमारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 24 और 25 नंबर भी यहां पर करने वाले हैं मोस्टली, क्योंकि जो अच्छे से तैयारी कर रहे थे ना वो, क्योंकि अब जीत की जंग है। हमारे जो सभी दीवाने हैं, फौज के दीवाने हैं, वो आ जाओ इस टेस्ट को लगाते हैं। बड़े मजेदार तरीके से ये होने वाला है, ठीक है। और बाकी आज स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूं, आज 11 AM पे, ठीक है, 11 AM पे एक शानदार वीडियो आ रहा होगा जिसमें आप सभी की जितनी भी डिमांड है उन सभी को हम पूरा कर रहे होंगे। जो भी आप चाहते थे हमेशा से वो चीज आज 11 बजे आपको मिल रही होगी, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। तो चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। इस पेपर की हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देने की कोशिश करनी है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कितने अटेम्प्ट कर पाते हो और क्या स्कोर आपका रहता है। ये आप सभी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए देखिए, मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि सारी दुनिया कहती रहेगी कि हार मान लो, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। अब बहुत सारे लोग आपको बोल रहे होंगे क्या छोड़ यार, 15 दिन बचे हुए, क्या तैयारी करेगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो पाएगा। कह दो अपने आप से, अपने जज्बातों से, अपने इरादों से कि मैं कर रहूंगा और करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 में निम्नलिखित में से श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यह हमें बताना है। श्रृंखला है, सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। 12, 22, क्या लिखा हुआ है 12, उसके बाद लिखा हुआ है 22, फिर लिखा हुआ है 33, फिर लिखा हुआ है 45 और उसके बाद लिखा हुआ है 58। आगे पूछा हमसे क्या आएगा। सिंपल सा हमारे चैंपियंस के दिमाग में आने लग गया होगा, ये संख्या आगे बढ़ रही है, इसका मतलब इसमें कुछ जुड़ रहा होगा। 12 से 22 हुआ मतलब +10 हुआ, 22 से 33 हुआ मतलब +11 हुआ, 33 से 45 हुआ मतलब +12 हुआ, 45 से 58 हुआ +13 हुआ। तो अब क्या होगा, +14 होगा। ठीक है, सॉरी, बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा, +14 होगा। तो 58 में से 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 72। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो जाएगा, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी मेरे चैंपियन ने यहां पर बेहतर आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और एक क्वेश्चन यहां से फिक्स आएगा, ठीक है, इस टाइप का। और सीरीज से दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसको हम जूम करते हैं और यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि XDH, उसके बाद क्या लिखा VGJ, इसके बाद TJL RMN, तो आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, X के बाद लिखा हुआ है यहां पर V के बाद लिखा हुआ है T के बाद लिखा हुआ है R, यानी कि पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यानी माइनस हो रहा है। तो X से V आया, V से T आया, T से R आया, तो अब क्या आएगा, तो अब इतना ही हमें माइनस करना है, तो यहां पर आपका आ जाएगा क्या, P आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए D के बाद G आ रहा है, G के बाद J आ रहा है, J के बाद M आ रहा है, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि कोई संख्या प्लस हो रही है। तो यहां पर देखेंगे D के बाद G है, तो D के बाद क्या आता है आपका E, F और G, यानी कि +3 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। इसमें भी G से क्या हुआ, J हुआ है, तो H, I और फिर J, यानी +3 हो रहा है। इसी तरीके से यहां पर +3 हो रहा है, तो अब इसमें +3 करेंगे तो क्या होगा, M के बाद N, O और P आ जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ गया, फिर से P आ गया। अब यहां पर देखिए ऑप्शन से आंसर निकल गया, ऑप्शन से आंसर निकल गया। वैसे तो आंसर पहले से ही निकल गया था, लेकिन दूसरे से मैंने कंफर्म और करवा दिया है। यहां पर P नहीं है, यहां पर P नहीं है, यहां पर P नहीं है, इसमें P था, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर हो गया था। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, यही आपका आंसर हो गया था।
लेकिन ये दूसरे से मैंने और कंफर्म करवा दिया, आगे भी आपका P ही आने वाला है। तो जिस भी चैंपियन ने ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, 25 के 25 क्वेश्चंस का आपको टेस्ट देना है, और कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम होती है वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि जो 11 बजे वाली क्लास आ रही होगी उसमें जो अनाउंसमेंट कर रहा हूँ उसमें आपको जिसमें प्रॉब्लम आती है ना वो चीज जल्दी मिल जाएगी, ताकि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आप मोटिवेट फील करो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निर्देश दिया हुआ है कि 3 से 5 में आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। चलो बताते हैं। घोड़े का संबंध अस्तबल से है, तो वही संबंध हमें बताना है किसका होगा। तो घोड़े का अस्तबल से क्या संबंध है, आपने वैसे नहीं देखा होगा, तो मूवीज में तो काफी देखा है ना। ठीक है, पुरानी मूवीज में, 90s वाली मूवीज में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। तो क्या होता है कि घोड़ा अस्तबल में रहता है, यानी कि घोड़े के रहने का स्थान है अस्तबल, वहां पर वो रहता है। तो आसमान तारा, ठीक है, आसमान तारा, इसका कंफर्म करता हूं, एक सेकेंड। कबूतर शांति, पहले इसको देखो, कबूतर शांति नहीं है, कबूतर शांति में थोड़ी ना रहेगा। उसके बाद गाय बछड़ा, क्या गाय बछड़े में रहेगी? नहीं। कार गैरेज, हाँ कार गैरेज में रहती है। तो कार के रहने का स्थान क्या है? गैरेज है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जिस भी चैंपियन ने ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका बिल्कुल सही है। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सर आसमान और तारा, तो इसमें पहले तो देखिए, पहले एक चीज कंफर्म करता हूं, ये दिया हुआ है ये इसमें रहता है, तो आसमान तारे में थोड़ी ना रहेगा, यहीं से कंफर्म कर लो, बाकी और डिटेल को छोड़ो, कंफ्यूज नहीं होना। क्या आसमान तारे में रहेगा? नहीं रहेगा ना। कार अपनी गैरेज में रहेगी ना, बिल्कुल है। तो वही बात है, इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी एक्सप्लेनेशन और चाहते हो तो वो आपको क्लासेज में मिल चुकी है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन से आपका चौथा नंबर है कि इसका ये लिखा गया है, तो इसका क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए क्या है कि बी से सी हुआ है, सी से डी हुआ है, तो डी से क्या होगा? ई होगा। तो सबसे पहले ई आ जाएगा, लेकिन ई तो आपको सभी में दिखाई दे रहा है, तो इससे तो कंफर्म नहीं हुआ। आगे देखिए क्या है कि जे से क्या हुआ? आई हुआ। ठीक है, तो जे से आई हुआ तो क्या होता है? आई और जे, तो क्या हो गया? -2 हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हो, यानी कि माइनस हुआ है। मैं एक चीज बताना चाहूं आप सभी को, देखिए क्या था, जे से आई हुआ है तो एच, आई और जे, तो आई और जे, यानी जे बाद में आता, आई पहले आता है, तो यानी कि माइनस किया गया, -2 नहीं सॉरी -1 है कि पीछे लिखा गया है, इससे पीछे वाला लिखा गया है। तो उसी तरीके से एच से पीछे वाला क्या होता है, तो हमने यहां पर लिखा था ना, तो ये जी एच, तो एच से क्या होगा? ये होगा जी, माइनस में जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सभी का करेक्ट आंसर हो गया। वैसे जो लिख के करना चाहते हो ना आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है, वो चीज भी आपको बताई रखी है, तो आप उससे करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। आगे देखिए, मुझे ये पसंद है पर्सनली, तो मैं इससे कर लेता हूं, आपको जो पसंद हो उससे कर सकते हो। दोनों चीजें मैंने क्लासेज में आपको बता रखी है। ये वाला देखिए क्या है कि 16 का संबंध 56 से है, तो 32 का संबंध किससे होने वाला है? तो 16 का 56 कब आ सकता है? क्या चीज बताई थी? 16 का 56 मतलब बड़ा है, 16 से ये क्या है? काफी बड़ा है। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी ना, तो ये 16 से काफी बड़ा है, तो इसका मतलब कोई संख्या गुना हो रही होगी और उसमें कुछ जुड़ रहा होगा। तो ये क्या हो सकती है? क्या इसका पूरा पूरा जा रहा है? भाग करके देखेंगे, नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है अगर हम 16 को 3 से गुना कर दे तो 48 आ जाता है, और उसमें 8 जोड़ दे तब हमारा 56 आता है। तो ये 8 कहां से आया? इसका आधा हमने यहां पर जोड़ा है। ठीक है, सेम एज इट इज यहां पर इसका कर देंगे, 32 को 3 से गुना करो तो 96 आ गया, प्लस में इसके आधे जोड़ दो, 32 के आधे कितने होते हैं? 16 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? ये 112 हो जाएगा। तो 112 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। सर ये कैसे हुआ? तो दोस्तों क्लास देखा करो, सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है, और जिसने पढ़ा है उसके लिए तो बिल्कुल इजी सॉरी, जिसने पढ़ा है ना उसके लिए तो ये बिल्कुल इजी है, जिसने नहीं पढ़ा उसको हार्ड लग सकता है, वरना हार्ड शब्द कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। और अभी जो 11 बजे वाली क्लास में जो अनाउंसमेंट आ रही होगी उसमें ये भी और भी इजी बन जाएगा जिसको नहीं आता। देखिए क्या है कि 14 गुना 13, क्या है कि 14 गुना 13 को क्या लिखा गया है? यहाँ पर 128 लिखा गया है, ठीक है,
और 16 गुना 13 को क्या लिखा गया है, यहाँ पर 280 लिखा गया है। और हमसे पूछा है कि 15 गुना 11 क्या होगा। ठीक है, 15 गुना 11 क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखिए वैसे हम बात करें, अगर 14 को 13 से गुना करते हैं तब कितना आएगा, तो यहां पर 140 और 42 182 आता है। ठीक है, 182 आता है। और इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाता है, 160 और 48 208 आता है। अब देखिए क्या हुआ कि 182 को 128 लिखा गया है, इसका मतलब पहले वाला अंक सेम है और ये वाला अंक बीच में आ गया, ये वाला आगे चला गया। इसमें देखिए पहले वाला अंक सेम है, ये वाला अंक इसके स्थान पर आ गया, ये वाला इसके स्थान पर आ गया, यानी इन दोनों ने अपनी स्थान बदला है। तो यहां पर 15 गुना 11 कितना होता है, 165। तो इसमें भी स्थान बदलो, पहला तो सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है, ये वाला हम यहां पर लिख लेना मेन वैल्यू, जो आंसर आएगा वो यहां पर लिखना है। तो एक तो सेम रहेगा, इन दोनों का स्थान बदल लो, 6 की जगह 5, 5 की जगह पे 6, कितना हो गया 156। तो जिसने 156 किया, बी ऑप्शन किया, उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, पी है वो एम के बाईं ओर है। तो सबसे पहले देखिए 5 लड़कियां हैं, तो पंक्ति बनाते हैं, ये वाली पंक्ति बन गई। और मैंने क्या बताया था, अगर इस तरह की पंक्ति बैठी हुई है, दाएं बाएं की बात हो रही है, तो हम उसका मुख है वो ऊपर की तरफ मानेंगे, इधर मानेंगे, ताकि हमारे लिए इजी सोल्व हो जाए। देखिए क्या है, P है वो M के बाईं ओर है, तो ये P हो गया। ये M के बाईं ओर कब हो सकती है, जब M इधर बैठा होगा, तभी तो ये इसका बायां होगा, ये दायां होगा, तो बाईं ओर होगी P। और O के दाईं ओर बैठी है, तो O के दाईं ओर है, P है O के दाईं ओर। दाईं ओर कब होगी, जब O हमारा यहां पर होगा, तभी तो ये इसका दायां होगा और इधर P दायां हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने बैठा दिया। हो सकता है इनके बीच में कुछ हो, क्योंकि बोला गया सिर्फ दायां बायां बोला गया, ये नहीं बोला गया कि बिल्कुल दायां बिल्कुल बाएं है। आगे देखिए क्या है, R बैठी है N की दाईं ओर, तो R है वो N की दाईं ओर बैठी है, परंतु O के बाईं ओर बैठी है। इसको सुनो, O के बाईं ओर, तो O के बाईं ओर कौन सा होगा, ये वाला होगा। और इसमें कौन बैठा हुआ है, R बैठी है N के दाईं ओर, परंतु O के बाईं ओर, तो ये R हो गया, O के बाईं ओर है और N के दाईं ओर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा N हो जाएगा, तभी तो ये N के दाईं ओर होगी। अब क्या पूछा, जो पूछा वो बता देंगे। तो हमसे पूछा है कि बीच में कौन बैठा है, तो देखिए बीच में हमारे ओ भाई साहब बैठे हैं। कौन बैठे हैं, ओ भाई साहब। ठीक है, लड़की है तो भाई लड़की होगी। ठीक है, बहन जी बैठी है, तो ओ यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बाएं से पहले स्थान पर कौन है, तो एन हो जाता। बाएं से दूसरे स्थान पर पूछेगा तो आर, दाएं से पहले स्थान पर पूछेगा तो एम, और दाएं से दूसरे स्थान पर पूछेगा तो पी। इधर वाले को हम क्या मानेंगे, दायां मानेंगे, और इधर वाले को क्या हम मानेंगे, बायां मानेंगे, क्योंकि हम इस हिसाब से ही बैठा रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लुप्त संख्या है यानी मिसिंग नंबर आपको निकालना है। क्या होगा, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से दिख जाए। ट्राई करिए सभी स्टूडेंट, बिल्कुल इजी है। जो मिसिंग नंबर वाला है ना, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। इसकी क्या ट्रिक बताई थी, जिधर बड़ा होगा उधर आपको चेक करना है सबसे पहले। ठीक है, तो नीचे की तरफ हो रहा होगा क्योंकि 23 14 यहां पर बड़े हैं, तो इसको और इसको जोड़े तो कितना आता है 11, और इसको जोड़े तो क्या आता है 18। नहीं बना। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी, जोड़ नहीं होता तो फिर गुना करते हैं, तो यहां से इसको गुना करें तो 30। जैसे ये 30 लिखा और आपको 7 दिखाई दिया, ये 23 कब बन सकता है, अगर इसमें से ये वाला माइनस कर दे 7, तभी तो 23 बन सकता है। तो ये बात आप सभी को समझ में आई, इन दोनों को गुना कर दें और इसको माइनस कर दें, तब आपका 23 बन रहा है। लेकिन अगले में भी ये बनना चाहिए, तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी। तो यहां से इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया 20, और इसको माइनस करेंगे तो कितना, 6 माइनस करेंगे तो 14 आ रहा है। मतलब ट्रिक बिल्कुल काम कर रही है। यहां पर भी कर देते हैं, तो इसको करो गुना तो क्या आ गया 12, और इसको करो माइनस, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं सभी ने निकाल लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि कौन सी आकृति शब्दों को आपको बताना है। ये तो वेन आरेख वाला है, बिल्कुल इजी आप सभी के लिए। वकील, शिक्षक और शिक्षित,
तो देखिए ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि ये वाला गोला बनेगा किसका, शिक्षित का बनेगा, या बोल सकते हो शिक्षितों लिखा हुआ है तो शिक्षितों का बनेगा ये वाला गोला। और इसी में क्या होगा, क्योंकि शिक्षित ही लोग वकील बनते हैं और शिक्षित ही लोग क्या बनते हैं, शिक्षक बनते हैं। तो ये वकील हमने यहां पर बना दिए और इसी के बीच में हमने ये बना दिया शिक्षक। ये क्या हो गए, ये आपके हो गए वकील साहब हो गए और ये हमारे शिक्षक साहब हो गए, यानी टीचर साहब हो गए आपके। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में संबंध क्यों बना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि कुछ वकील क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं और कुछ शिक्षक वकील होते हैं, इसलिए इन दिनों के बीच भी संबंध होगा। ठीक है, और वैसे अगर नहीं समझ में आया ना कैसे करना है, तो आपको पता है कि गोले के अंदर दोनों आएंगे। क्या गोले के अंदर दोनों है, नहीं है। क्या इसमें गोले के अंदर दोनों है, नहीं है। क्या इसमें दोनों के अंदर है तो ये हो सकता है। दूसरा क्या दोनों अंदर है, नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं, वो अलग अलग होनी चाहिए थोड़े बहुत तो। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। और ये अलग अलग क्यों होने चाहिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे, मोस्टली ऐसे होंगे जो अलग अलग होंगे, शिक्षक अलग होंगे, वकील अलग होंगे, लेकिन कुछ परसेंट होंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा हिस्सा दिखाया है, पूरा हिस्सा नहीं दिखाना, इसकी तरह पूरा हिस्सा नहीं दिखाना, थोड़ा सा हिस्सा दिखाना है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इमेज वाला आ गया और आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी मतलब इमेज से काफी नंबर, यानी भरपूर नंबर यहां पर मिलने वाले हैं। तो देखिए क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब है, तो चैंपियंस मैंने आपको एक बात बोली थी, दर्पण प्रतिबिंब के लिए सिर्फ साइड चेंज कर लो, ये है ऐसे घुमा दो, ऐसे है ऐसे घुमा दो। तो किधर है आपका दर्पण, इधर लगा हुआ है तो इधर घुमा देंगे, इधर घुमा देंगे तो ये वाली हमारी त्रिभुज है ना, वो इधर आके ऐसे बन जाएगी। तो इसमें बन रही है, नहीं बन रही, क्योंकि इसमें ये लाइन नहीं है, तो ये गलत हो गया। क्या ट्रिक बताई थी त्रिभुज वालों में, सॉरी जो आकृति वालों में, इमेज वालों में, कि ऑप्शंस को डिलीट करना सीख जाओ, आंसर अपने आप निकल जाएगा। इसमें नहीं बन रही त्रिभुज, इसमें नहीं बन रही त्रिभुज, इसमें और इसमें बन रही है, तो या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब दूसरी चीज देखो, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये घूम के ऐसे आएगा तो इधर रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, अपने आप ठीक हो गया। ठीक है, देख लो अच्छे से, देख लो, टेंशन मत लो, और अच्छे से देख लो, थोड़ा और जूम कर देते हैं। ठीक है, तो इससे आप चेक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है ना, आंसर तो आप सभी ने निकाल दिया होगा। ठीक है, और इसमें देखिए 3 से 5 नंबर आपके बनते हैं, 3 से 5 नंबर आपके बनते हैं। तो चैंपियंस इसके लिए जो हमारी मैराथन क्लास होगी ना, जो मैराथन क्लासेस मैंने आपको बताई हुई है, उसमें एक क्लास में इमेजेस वाली भी लेने वाला हूं, चाहे किसी को पसंद आए नहीं आए, क्योंकि हम चाहते हैं इसमें एक भी नंबर आपका ना कटे। ठीक है, अब वो समय है जब जीत की जंग शुरू हो चुकी है, तो जीत के लिए जो जो चीजें हम कर सकते हैं उन चीजों को हम कर रहे होंगे। ये देखिए आपका इमेजेस वाला है, इसको देखिए क्या है, क्या बनेगा। सबसे पहले आपको पता है कि ये इधर बनेगा, ये वाला जो है पोर्शन इधर बनेगा। ठीक है, ऐसे, तो इसमें है इधर नहीं है, इसमें है नहीं है। अब ये दो या तो सी है या डी है। इसके बाद देखिए ये जो बना हुआ है, ये लाइन ड्रॉ हुई है, तो ऐसे लाइन है और इनसे थोड़ी सी दूरी पर यहां पर त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, इसमें यहां पर त्रिभुज बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है मैं आपको यहां पर बना देता हूं, एक सेकेंड। ये वाली लाइन है, यहां पर ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, थोड़ी दूरी पर है, लेकिन यहां पर स्थान छोड़ा हुआ है। देखिए दोनों सभी के बीच में यहां पर स्थान है, अगर जूम करके देखें तो इन त्रिभुज के बीच में यहां पर आपको क्या दिख रहा होगा, ये वाला स्थान दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए बिल्कुल टच में है, यहां पर स्थान दिख रहा है, तो ये गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजन आपको समझ में आ गया कि यहां पर थोड़ा सा स्थान बचा हुआ है, तो त्रिभुज के बाद थोड़ा सा स्थान यहां पर बचना चाहिए लाइन पे, तो वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कथन निष्कर्ष वाला है। आज इसको भी सोल्व करते हैं। क्या है इसमें बोला गया है कि कथन देखिए सबसे पहले क्या है, सभी कीड़े सर्प हैं। क्या है, सभी कीड़े सर्प हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पर बनाया क्या, ये बन गया हमारा किसका, कीड़े का। ठीक है, और ये सभी कीड़े हैं, तो सभी हैं तो इसके अंदर चला जाएगा, क्या है, सर्प है। सर्प का मतलब क्या होता है, सांप। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सर्प है। इसके बाद बोला सभी सर्प कछुए हैं, यानी कि सारे के सारे सर्प है ना वो कछुए हैं, तो ये वाला गोला आ जाएगा, दो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये क्या हो गया, कछुए हो गए। क्या हो गए, यहां पर कछुए हो गए, ये वाला बाहर वाला गोला। इसके बाद देखिए निष्कर्ष क्या बताना है कि सभी कछुए कीड़े हैं, ये कछुए है, ये वाला देखिए ये वाला गोला है आपका कछुए का है, ये वाला। क्या सभी कछुए कीड़े हैं,
नहीं है, सभी नहीं है, कुछ बोला जाता तो ठीक हो जाता, यानी कि जो इसका निष्कर्ष है पहला क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखते हैं, क्या सभी कीड़े कछुए हैं? क्या सभी कीड़े, कीड़े वाला ये है और ये है कछुए वाला, तो सारे के सारे इसके इसी के तो अंदर हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि सभी कीड़े क्या हैं, कछुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी जिसने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है और उसका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अगला फिर से इमेजेस वाला आ गया, इसको बताइए इन इमेज को बनाकर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये आपको बताना है। तो ये आपको देखना है, ये बाकी ये सारी चीजें आपको देखनी है कि कहां पर मिलेगी। चलो इसको हटा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको, थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि और अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो किस में है ये वाला, इसमें है, इसमें है। आप चेक करो जल्दी से। ठीक है, मैंने चेक कर लिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन सभी अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं, इसको पहले ध्यान से देखिए। यह वाला क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा गलती करते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, लेकिन मैं जो आपको ट्रिक आज बताने वाला हूं उसके बाद आप कभी इसको गलत नहीं करने वाले। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने की आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, तो देख लिया होगा सभी ने। अब देखिए क्या है कि एक बस जब चली तब उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे थे। पहले स्टॉप पर बस में आधे यात्री उतर गए, 35 यात्री बस में चढ़े, दूसरे स्टॉप पर 1/2 यात्री उतर गए, उसके बाद है 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री चढ़े। उसके बाद उस बस में 80 यात्री थे, वह बिने रुके गंतव्य स्थान की ओर गए। तो आरंभ में बस में कितने यात्री थे? ठीक है, पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ट्रिक आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखें क्या है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की सबसे शानदार ट्रिक ये है कि इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, पीछे से सोल्व करना पड़ेगा। आपको यहां से इसको सोल्व करना पड़ेगा और ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तब इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे ये इजी बनेगा, देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सके। अंत में क्या थे, 80 यात्री थे, सबसे लास्ट में कितने थे, 80 यात्री। तो हम लिखेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, 80 यात्री हो गए। इसके बाद बोला 80 यात्री थे, लेकिन 40 यात्री इसमें चढ़े थे, तब ये 80 हुए हैं। लास्ट में 80 थे, तो इसका मतलब 40 यात्री इसमें चढ़े थे तब 80 हुए हैं। तो अगर ये नहीं चढ़े होते तो कितने हो जाते, इसमें 40 माइनस कर दो, तो फिर आपके इसका मतलब है 40 यात्री उसमें बैठे हुए थे। ठीक है, क्योंकि ये चढ़े थे उससे पहले आपको जाना है ना स्टार्टिंग में, तो ये तो निकल गए, अब बचे 40। लेकिन ये 40 कब बचे, जब 1/5 यात्री उतर गए। तो 1/5 यात्री उतर गए, तो इसका मतलब है कि 4/5 यात्री उसमें बैठे हुए थे। ठीक है, तो 1/5 उतर गए, 4/5 थे, तो 4/5 का मान 40 है, 4 बराबर 40, 1 बराबर 10 हो गया, 5 बराबर हो गया 50। यानी कि ये 1/5 अगर नहीं उतरते तब उसमें कितने यात्री थे, 50 यात्री थे। बात समझ में आई? फिर से रिपीट करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, एक बार देख लो बस। 1/5 नहीं उतरते तो कितने हो जाते, 50 यात्री हो जाते। इसके बाद देखिए ये 50 यात्री यहां तक सोल्व हुआ, 50 यात्री है, लेकिन क्या है कि 35 यात्री उस बस में चढ़े थे। ये 50 कब हुए, जब 35 यात्री इसमें चढ़े। तो इसका मतलब है चढ़ने से पहले अगर इसमें 35 माइनस कर दें तो पहले इसमें कितने यात्री बचे, 15 यात्री थे। लेकिन ये 15 यात्री कब हुए, जब आधे उसमें उतर गए। तो किसी चीज में से आधे उतर गए तो आधे बचे हुए हैं, तो ये जो 15 है वो आधे हैं, यानी कि 1/2 है। 1 का मान 15 है तो 2 का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बस हमें यही बताना था कि स्टार्टिंग में कितने यात्री थे। तो स्टार्टिंग में कितना आ गया आपका आंसर, 30 आ गया। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखिए, अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट लगा के लिख लेना आपके पेपर के लिए। इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है जब पेपर अच्छा बनता है। पीछे से सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 80 यात्री थे, सबसे पहले 80 यात्री थे, उसमें से 40 चढ़े थे। पीछे से सोल्व कर रहे हैं ना, तो 40 चढ़े तभी तो 80 बने। तो अगर इसमें से ये 40 माइनस कर दे, हमें पता चल जाएगा कि चढ़ने से पहले कितने थे, तो आ गया आपका 40।
लेकिन इसमें ये 40 थे, लेकिन इसमें से 1/5 उतर गए थे, तो यानी कि जो बचे हुए थे वो 4/5 थे। 4/5 का मान 40 था, तो 5 का मान क्या होगा, क्योंकि 1/5 उतरे थे तो वो नहीं उतरते तब कितने होते, तो वो आपका हो जाता 50 यात्री। लेकिन ये 50 यात्री कब बने, जब इसमें से 35 यात्री इस बस में चढ़े, और अगर ये नहीं चढ़े होते तब उसमें कितने थे, तो 50 में से 35 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 15। और ये 15 यात्री कब थे, जब इस पहले बस स्टैंड पे आधे उतर गए, आधे यात्री, तो 15 है आधे, पूरे कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो रिपीट कर लेना, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि a बराबर 1 एंड बराबर 19 है तो बैट बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। a बराबर 1 है तो मतलब a है पहले स्थान पर आता है, a एंड d लिखा हुआ है कितना 19, तो ये 19 कैसे आया, यहां पर लिखेंगे a एक स्थान पर, d 4 स्थान पर, ठीक है, और ये कौन से स्थान पर हो जाएगा, n आपके 14 नंबर पे आता है, तो 14 4 18 और एक 19 इस तरीके से हुआ है। तो आपको बताना है किसका, बी ए टी का। तो चलो बताते हैं, बी है वो 2 नंबर पे आता है, ए है 1 नंबर पे आता है, टी है वो 20 नंबर पे आता है, तो सभी को जोड़ दो, 20 एक 21 और 2 क्या हो जाएगा 23, तो बी ए टी का क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये वो क्वेश्चंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, सेम क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है, बीएटी का पूछा हुआ और यहां पर ए और ए एन डी ही लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, तो इसको जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है, बिना सोल्व करे ही इसका आंसर निकल जाएगा, तो थोड़ा जल्दी भी बन जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या वाला है। अगर आपने 10 मिनट की एक छोटी सी क्लास करवाई थी, मैंने एसएससीजीडी की तैयारी करवा रहा था, तभी मैंने एक 10 मिनट की एक छोटी सी क्लास करवाई थी, अगर उसको देखा होगा तो ये आंसर बिल्कुल इजी हो जाएगा, वरना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या है कि एस टी ए जी को क्या लिखा गया है, यहां पर एच जी जेड टी लिखा गया है। उसके बाद एच ओ आर एन को क्या लिखा गया है, एच ओ आर एन को लिखा गया है एस एल आई एम। और हमें बताना है किसको, नॉर्थ का बताना है, एन ओ आर टी एच का बताना है कि इसका क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए क्या है कि एच से क्या बना, एच बना। क्या होता है एस और एच के बीच में क्या संबंध होता है, याद करो मैंने इतना हिंट दे दिया कि 10 मिनट वाली क्लास थी, क्या था, रिवर्स बताया था मैंने। याद कैसे करवाया था, हाई स्कूल, तो एच का एस और एस का एच वही लिखा गया। टी का क्या बताया था मैंने, जीटी रोड, जी का टी और टी का जी, तो क्या हो गया जीटी रोड, इसके विपरीत है। ए टू जेड, इसका क्या था, जीटी रोड, याद हो गया, याद आ गया होगा किस तरीके से था। एच का हाई स्कूल, ओ का क्या बताया था, लोयन से याद करवाया था। आई आर का क्या बताया था, ये आई है, आई आर इंडियन रेलवेज या इंडियन रुपीज। एम एन का क्या बताया था, मैन से आपको बताया था। तो चलो इसका सोल्व करते हैं अब, ठीक है, मुझसे पहले कर देना सभी चैंपियंस, अब तो याद बता भी दिया किस तरीके से है। तो एन का क्या था, मैन से याद करवाया था, तो सबसे पहले एम आ जाएगा। उसके बाद ओ का क्या बताया था, लोयन से, तो एल आ जाएगा। आर का क्या बताया था, इंडियन रुपीज, तो आई आ जाएगा। टी का क्या बताया था, जीटी रोड, तो जी आ जाएगा। एच का क्या बताया था, हाई स्कूल, तो ये एम एल आई जी एस हो जाएगा। एम एल आई जी एस ऑप्शन नंबर बी में है। और वैसे चेक करते ना तो स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाता, पहले एम था तो ये दो हो नहीं सकते थे, दूसरे में एम एल हुआ तो इसमें एल नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता था, तो ऑप्शन नंबर बी पहले ही हो जाता जल्दी। इसको बोलते हैं स्पीड से निकालना, वरना मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको करके बता दिया है कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। बात सभी को समझ में आ गई, समझ में आ गई तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर निकालिए। देखिए कागज को मोड़ने वाला है, आकृति वाले जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। पहले इसको गोला था, इसको ऊपर की तरफ मोड़ा गया, फिर इसको इधर मोड़ा गया और यहां से काटा गया है, दो जगह से काटा गया। देखिए ध्यान से देखना, इसको जूम कर लेते हैं, आकृति से मतलब है हमें, यहां से काटा गया और यहां से काटा गया है। अब देखो यहां पर निकालो इसका, ठीक है, चलो निकालो सभी स्टूडेंट। यहां से कटेगा तो बीच में है, तो यहां पर आएगा तो इधर भी बीच में कटेगा, इधर भी बीच में कटेगा और इधर भी बीच में कटेगा, ठीक है। पेन थोड़ा डार्क हो गया है, तो ये समझ में आ गया।
तो सबसे पहले देखिए बीच में होगा, बिल्कुल सिद्ध में नहीं होगा, तो बिल्कुल सिद्ध में नहीं हो सकता, और 4 जगह पे भी नहीं है, बिल्कुल सिद्ध में नहीं हो सकता, बिल्कुल सिद्ध में नहीं हो सकता, ये आपका आंसर वैसे ही हो गया, क्योंकि यहां पर बिल्कुल देखिए स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री पे नहीं हो सकता है, ठीक है, यहां पर होगा, ऐसे था तो यहीं पे होगा, बात समझ गए, वैसे ही डी निकल गया। और वैसे और भी चेक कर सकते हो और भी तरीके से। इसके बाद क्या है, ये वाला है, इधर 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 ये भी बनेगा, तो ये भी इसमें बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जिसने किया है उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। ये वो चैप्टर है जो आप सभी का फेवरेट बना हुआ था हमेशा से ही। इसमें आप सभी को क्या बताना है, कुछ नहीं बताना, MIST का आपको बताना है। क्या बताया था ट्रिक, पीछे से सोल्व करेंगे। सबसे पहले टी है, चेक करते हैं क्या 8 8 पे टी है, 8 इधर से 8 इधर से नहीं है टी, तो आंसर गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए। 5 6 पे क्या टी है, 5 इधर से 6 इधर से टी है, हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 9 और 8 पे क्या टी है, 9 इधर से 8 इधर से टी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपका यहां से गलत हो गया। इसके बाद देखिए 8 6 पे क्या टी है, 8 इधर से 6 इधर से, 8 इधर से 6 इधर से क्या टी है, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। मैं आगे और चेक करवा देता हूं। 0 3 पे क्या होना चाहिए आपका, एस होना चाहिए। 0 इधर से 3 इधर से क्या एस है, बिल्कुल है। इसके बाद क्या है, आई चेक करवाना है आपको, कितने पे होना चाहिए, 5 8 पे, 5 इधर से 8 इधर पे आई है, बिल्कुल है। 4 0 पे क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, 4 इधर से 0 इधर से एम है, बिल्कुल है। तो ये मैंने आपको क्रॉस चेक भी करवा दिया है ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने पहले ही चेक कर लिया था, तो इस वजह से हमने बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर निकालने की कोशिश करो। क्या है कि निम्नलिखित विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। यहां पर एग्जामिनर दो ही चीज खेल सकता है, ये तो बन सकता है या नहीं बन सकता। इसमें मैं गलती मत करना। जो स्टूडेंट बोलते हैं ना सर मुझे आता था लेकिन मैंने गलती कर दी, उनसे इस टाइप के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि कौन सा नहीं बन सकता, ये आपको नहीं बताना, इसमें बन सकता है। देखिए इसको ध्यान से पढ़ना, बन सकता है वो बताना है। तो सबसे देखिए ANNUAL, तो इसमें देखेंगे हम कहीं पे भी इंटरनेशनल पे हमें यू नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। इसमें देखेंगे लैमिनेशन, LAMINATION, तो NATION सबसे पहले इसको देखते हैं, तो NATION तो ये है। इसके बाद LAMI, तो L भी है, M यहां पर कहीं पे भी आपको M दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे देखिए यहां पर टर्मिनेट है, तो यहां पर M है, तो ये तो M तो पहले ही नहीं हुआ, तो अब भी नहीं होगा। अब यहां पर है इंटरनल, तो अब यहां पर हम चेक करते हैं INTER, तो INTER NA और L दिया हुआ, तो ये बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता चल गया कि ना ऑप्शन नंबर ए है, ना ऑप्शन नंबर बी है, ना ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर डी तो अपने आप ही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने चेक भी आपको करवा दिया है, ठीक है। तो जिसका डी है उसका बिल्कुल सही है। लास्ट में कमेंट जरूर करना सभी स्टूडेंट को कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलाता है। तो यहां से उसने चलना शुरू किया है और क्या कर रहा है, वो पूर्व दिशा में चल रहा है। तो पूर्व दिशा ये है हमारी, इस तरीके से हम दिशाएं मानते हैं। ये होती है हमारी क्या है, पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, ये होती है उत्तर दिशा, और ये होती है हमारी दक्षिण दिशा। तो इधर चलना शुरू किया, 50 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। उसके बाद दाएं घुमा और 30 किलोमीटर की दूरी तय की, तो ये 30 किलोमीटर की हो जाएगी, ये 50 किलोमीटर की है। इसके बाद फिर वो पश्चिम की ओर घुमा, पश्चिम की ओर घुमा और 10 किलोमीटर तक चला। तो अब वो 10 किलोमीटर तक यहां से चला है, तो वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो बताना कि यहां से ये वाला स्थान है वो कितना है। तो दोस्तों यहां तक अगर 10 है तो ये कितना बच गया यहां से यहां तक, ठीक है। इसको अलग से कर देते हैं, यहां से यहां तक ये आपका कितना बच गया, पूरा था 50, उसमें से 10 ये कम हो गया, 10 ये 10 कम हो गया, तो ये कितना बच गया आपका 40 किलोमीटर बच गया, ठीक है। और ये वाला आप सभी को पता है कि ये दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर की है। तो हमें बताना है ये वाली दूरी कितनी होगी। अगर क्लासेस जिसने देखी होगी उसका आंसर आ गया होगा। क्या ट्रिपलेट है, 3 4 5 और इसका गुना में 10 से किया गया है
30, 40, 50, तो ये वाली क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। और मुझे आशा है जो मेरे चैंपियंस थे जो पढ़ रहे थे उसका आंसर निकल गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया, ये ट्रिपलेट होती है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन गई, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है ना अपना कर्ण के स्क्वायर निकालने का, क्या होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 1600, यहां से 2500, तो 1600 और 2500 को जोड़ो और वो अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1600 और 2500 नहीं, 900 को जोड़ो तो क्या हो गया, 1600 प्लस 900 क्या हो गया, 2500, और 2500 किसका होता है, 50 का होता है। तो ये आपका कितना निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। ये समझाने नहीं था लेकिन फिर भी समझा रहा हूं क्योंकि ये चीजें पहले ही बता चुका हूं। ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, इसलिए फिर से थोड़ी स्पीड इंक्रीज हम कर रहे हैं। ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इजी होता है लेकिन गलत कर देते हैं, गलत नहीं करना। ध्यान से देखो, थोड़ा सा समय दो, आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो आपको सार्थक क्रम इनका दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगी, मिट्टी चाहिएगी। ठीक है, मिट्टी में हम क्या लगाएंगे, बीज लगाएंगे। तो पहले हो गया 3, फिर उसके बाद हो गया 1, तो बीज से क्या बनेगा, वो पौधा बनेगा। फिर आ गया 4, पौधे से पुष्प आएंगे यानी फूल आएंगे, और फूल के बाद क्या लगेंगे, फल लगेंगे। तो 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, 4, 2, 5, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना सर आप इन क्वेश्चंस को नहीं लेते, ब्लड रिलेशन को देख लो, ब्लड रिलेशन ही देख लो। क्या कि ए बी की बहन है, सी डी की माता है। तो सबसे पहले क्या है कि ए है वो बहन है, तो बहन है तो गोले में आ जाएगी क्योंकि औरत होती है, गोले में हम रखते हैं। तो इसके बाद क्या, बहन है तो ये भाई बहन का संबंध हो गया, और ये हो गया आपका बी। इसके बाद क्या बोला गया आपसे, ठीक है, आपसे इसमें बोला गया, फिर क्या बोला गया है, सी है वो बी की माता है। क्या बोला गया, सी बी की माता है। बी की माता जी है तो इसके ऊपर चली जाएंगी, और वो माता जी है तो गोले में आ जाएंगी क्योंकि औरत होगी, तो ये हो गया आपका सी हो गया। इसके बाद बोला गया है कि डी है वो सी का पिता है, तो डी है वो सी का पिता है, तो डी इसके ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसके पिताजी हैं, तो डिब्बे में आ जाएंगे क्योंकि पुरुष हो गए। क्योंकि आपको पता है कि गोले में हम औरत को रखते हैं और डिब्बे में हम पुरुष को रखते हैं। ठीक है, पति पत्नी के रिश्ते को बराबर से दर्शाते हैं, भाई बहन के संबंध को बराबर से, और इससे हम यहाँ पर दर्शा रहे होते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। आगे क्या है, ई है वो डी की माता है, तो डी की भी माता जी है, ई है, तो ये और ऊपर चला गया। तो हमसे क्या पूछा है कि ए का डी से क्या संबंध है, तो हमें संबंध बताना है ए का डी से। तो देखिए डी की ये क्या होगी, बेटी होगी, और बेटी की ये बेटी, इसका नहीं पता हमें, चलो इसको छोड़ते हैं, हमें इसका ही पूछा है। तो बेटी की बेटी क्या लगेगी, तो ए क्या लगेगी, जिसको हम बोलते हैं दोयती। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दोयती, या कहीं कहीं पे इसको धोयती भी बोला गया है। ठीक है, कभी कभी आ जाता है, और इसको हम वैसे हिंदी में बोलना चाहें तो इसको नातिन बोला जाता है। ठीक है, तीनों ऑप्शंस में हो सकते हैं, तो यहां पर ऑप्शन में आपका नातिन दिया गया है। ठीक है, गांव वाली भाषा में हम धोयती बोल देते हैं, और कभी कभी इसको धोयती भी लिखा गया है। ठीक है, कुछ बुक्स में आता है, कुछ पेपर्स में भी आया है, तो इस वजह से, क्योंकि धोयती धोयती होता है ना, कुछ लैंग्वेज का खेल हो जाता है। ठीक है, हरियाणा पंजाब, हरियाणा यूपी बिहार, इस तरीके से हर जगह का अलग होता है, तो लिख देते हैं क्योंकि वही तो टाइपिस्ट होते हैं यार। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इस वाले को बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में आता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा है क्वेश्चंस को। ठीक है, कभी कभार आता है, बाई चांस आता है, लेकिन टारगेट क्या था हमारा कि 25 में से 25 स्कोर करवाना है आपको। ठीक है, तो ये नहीं निकलना चाहिए। तो क्या बोला गया है कि निम्नलिखित अक्षर समूह को सार्थक शब्द बनाकर बेमेल शब्द ज्ञात करो। तो ये वही बना सकता है जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक है, तभी तो मैंने बोला था कुछ स्टूडेंट के 24 नंबर आ सकते हैं, यही है। जिसकी इंग्लिश ठीक नहीं है वो नहीं कर पाएगा। पहले बनाओ इसका, इसका क्या बनेगा, और ये एक्सपीरियंस से प्रैक्टिस से होता है। तो इसका बनेगा आपका COTTON, कॉटन। अब सर आपने पढ़ रखा है, भाई हमने पढ़ रखा, हमने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए हमें याद है। तो ये हो गया कॉटन। इसका क्या हो जाएगा, ये होता है लाइलोन। ठीक है, LYLON, तो यही है ना, LY क्या है, LY लाइलोन, NON। ठीक है,
LYNON, तो ये हो गया। इसके बाद ये वाला है BOOK बुक। इसके बाद है ये वाला स्किल, ठीक है, तो ये तो SKIL ये हो गया। अब इसमें आपको अलग बताना है, क्या बोला है, अक्षर समूह को सार्थक शब्द में बताकर शब्द ज्ञात करें। तो इसमें देखिए कॉटन, नायलॉन और ये स्किल नहीं, ये तो लिखा हुआ है ना, क्या बन गया, सिल्क बन गया। क्या बन गया ये यार, ये वाला सिल्क, क्या बन गया, सिल्क बन गया। तो ये वाला, ये तीनों के तीनों क्या है, ये सारे कपड़े के संबंधित है। किससे संबंधित है, कपड़े से। और बुक क्या हो जाएगी आपकी, अलग हो जाएगी। ठीक है, बाई चांस आता है 1%, 0.1% चांस है किसी शिफ्ट में ये दे सकता है। आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ ये, लेकिन कभी कभार दे सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आ जाए तो इस तरीके से देखना है। ठीक है, आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको सोल्व करिए। तो इसको सोल्व करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि सबसे पहले इसको काउंट कर लो कि इसमें है कितने, 1 2 3 4, यहां पर पहले ही दिया हुआ, काउंट नहीं करना, इसमें पहले ही दिया हुआ है। कभी कभी नहीं देता, बाई चांस ही आपको देगा, वरना नहीं देगा। तो अब आपको 4 4 में इसके जोड़े बनाने हैं। अब तो बिल्कुल इजी बन गया, क्योंकि आपको पता है क्यों ऐसा आ रहा है, तो यहां पर ऐसा आ रहा है, यहां पर ऐसा आ रहा है, तो यहां पर भी ऐसा आएगा, एस लिख दो। यहां पर ऐसा आ रहा है तो ये आ जाएगा एसआर। क्या बन गया, QPSR, तो यहां पर क्यों आ जाएगा, QPSR, यहां पर क्या आ जाएगा, QPSR, यहां पर QPSR, QPSR। क्या क्या लिखा है, यहां पर हमने Q लिखा, यहां पर P लिखा, यहां पर S लिखा, यहां पर R लिखा। तो QPSR आपका यहां पर आंसर हो गया। किसमें है ये, ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिसने ऑप्शन नंबर सी किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये तो हो गया अभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए, यानी अलग आपको बताना है। तो 42 28, ये तो काफी बार प्रैक्टिस करवा चुका हूं, माइनस करके देख लो। 42 में से 28 माइनस करेंगे क्योंकि कम हो रहा होगा, तो यहां से कितना आ गया, 4 आ गया, यहां से 14, तो इसमें कितना माइनस हो रहा है, 14। यहां से 14 14 28 होते हैं 14, यहां से 6, इसमें से 14। तो ये क्या है, तीनों सेम है, सभी में 14 14 कम हो रहे हैं। ये आपका अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें 6 कम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जिसने ऑप्शन नंबर सी किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आज रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिए हैं, आपको बता दिया है कि इस तरीके का एक टेस्ट होता है, आपको करना होता है। और दोस्तों आप प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में ये रीजनिंग का टेस्ट नहीं लाने वाला, क्योंकि आप सभी को पता है कि चैंपियंस विद प्रवीण कटारिया पे जो संदीप सर हैं, ठीक है, संदीप सर हैं, वो आपको रीजनिंग की क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। तो आप वहां से प्रैक्टिस करते रहना। मैं 11 बजे वाली क्लास में आपको बता रहा हूँ कि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए क्या ला रहा हूं। तो सभी स्टूडेंट 11 बजे वाली आज की क्लास देखना मत भूलना। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो लाल कलर का जो नीचे बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जितनी भी वीडियो डालें आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और दोस्तों एक काम और कर देना, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और 11 बजे जरूर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि मुझे पता चल सके। बेस्ट ऑफ लक।